हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। जैसा कि आपको पता है कि हमने ऑलरेडी नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारी बारी आती है दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स कंप्लीट करने की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे करंट अफेयर्स फॉर डिफेंस न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो आती है हमारी आती है सूर्य किरण एक्सरसाइज। सूर्य किरण एक्सरसाइज ये इंडिया किसके साथ करता है? ये करता है नेपाल के साथ। और ये इस बार कहाँ कंडक्ट हुई थी? नेपाल में। तो हमेशा याद रखना सूर्य किरण जो है किसके साथ होती है? हमारी होती है नेपाल के साथ। अब याद करने का कैसे तरीका है कि सूर्य जो है वो ईस्ट से उगता है, ठीक है, और ईस्ट में हमारे नेपाल आता है, फिर यहाँ पे हमारे उत्तराखंड वगैरह आते हैं, और यहाँ पे हमारा पूरा भारत आता है, ठीक है। तो सूर्य किरण हमारे ईस्ट से उगता है, तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं कि सूर्य किरण एक्सरसाइज इंडिया की किसके साथ होती है? नेपाल के साथ। नेक्स्ट चलते हैं अग्नि वॉरियर। अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज किसके साथ होती है? हमारी सिंगापुर के साथ होती है। सिंगापुर और इंडियन आर्मी ने करी थी अग्नि वॉरियर एक्सरसाइज, और ये कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। तो आपको ये दोनों एक्सरसाइज याद होनी चाहिए किसके साथ होती है और कहाँ पे हुई थी। नेक्स्ट आते हैं हम अग्निकुल कॉस्मोस। अग्निकुल कॉस्मोस एक टाइप का स्टार्टअप है जिसने अपना प्राइवेटली लॉन्च पैड शुरू किया है। जैसे हमारा यूएस है, उसमें बहुत सारी कंपनीज है, जैसे ब्लू ओरिजिन एक कंपनी है, किसकी है? जेफ बेजोस की है, ठीक है। ये स्पेसशिप और इनके लॉन्च पैड खुद के होते हैं जहाँ से ये अपनी स्पेसशिप लॉन्च करते हैं। और एक और है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ये किसकी है? इलॉन मस्क की है। इलॉन मस्क। अब इलॉन मस्क से एक और चीज़ आती है, जो ट्विटर है वो इलॉन मस्क ने खरीद लिया है। पहले मना किया था कि नहीं खरीदेंगे, फिर इन्होंने कहा कि खरीद ही लेते हैं, ठीक है। अब जो ट्विटर है वो पब्लिक ओन्ड नहीं है, प्राइवेट ओन्ड है। प्राइवेट ओन्ड यानी सारे शेयर्स जो ट्विटर के हैं वो हमारे इलॉन मस्क के पास हैं। अब अग्निकुल कॉस्मोस के हमने बारे में बात कर ली। इससे एक रिलेटेड एक और स्टार्टअप था हमारा। एक स्टार्टअप था, कौन सा? हमारा स्काईरूट। स्काईरूट एक स्टार्टअप था जिसने विक्रम एस एक हमारा क्या लॉन्च व्हीकल बनाया है, ठीक है। तो याद करना विक्रम एस किसने बनाया है? हमारे स्काईरूट ने बनाया है। और हमारा प्राइवेटली लॉन्च पैड किस स्टार्टअप का है? अग्निकुल कॉस्मोस का। ओके, सो नेक्स्ट चलते हैं हम। अब आता है इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। फ्लीट, अच्छा, फ्लीट बेसिकली जो है वो इंग्लिश का एक वर्ड है। फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप्स, ठीक है, उसको बोलते हैं फ्लीट। तो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू इस बार कौन कंडक्ट कर रहा है? बांग्लादेश कर रहा है, और बांग्लादेश पहली बार इसको कर रहा है। तो हमारी काफ़ी सारी, जैसे आईएनएस कोची, करावती और सुमेधा जो है, ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में कहाँ जा रखी हैं? बांग्लादेश गई थी, ठीक है। ये देख रहे हो, ऑर्गेनाइज बाय बांग्लादेश नेवी, और ये इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2022 का है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू कहाँ हुआ था? हमारे बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट आता है काज़हिंद एक्सरसाइज। ये कहाँ पे होनी थी? मेघालय में, ठीक है। काज़हिंद जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कजाकिस्तान और हिंदुस्तान, ठीक है, इन दोनों को मिला के हमारी काज़हिंद एक्सरसाइज बना रखी है। ये इंडिया और कजाकिस्तान के बीच की एक एक्सरसाइज है जो कहाँ होगी? मेघालय में होगी। नेक्स्ट आते हैं हम कि आईएनएस वगैरह। ये आईएनएस वगैरह क्या? एक स्कॉर्पियन क्लास की कन्वेंशनल सबमरीन। कन्वेंशनल सबमरीन मतलब डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन, ठीक है। एक हमारी होती है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन। वो कौन सी है? हमारी आईएनएस अरिहंत है। और इंडिया की फर्स्ट न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन कौन थी? आईएनएस चक्रा थी, ठीक है। ये हमने यूएसएसआर से ली थी। ये चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें याद रखना, ठीक है। तो हमारी एक सबमरीन है आईएनएस वगैरह। ये किसने बनाई है? ये मजागोंग डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाई है, एमडीएल ने बनाई है, ठीक है। ये अंडर प्रोजेक्ट 75 के बनाई गई है। तो आपको क्या याद होना चाहिए? आईएनएस वगैरह जो है किसने बनाई है? कौन सी कंपनी? एमडीएल ने बनाई है, ओके, ये याद होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये है हमारे आईएनएस वगैरह, ये याद रखना।
फिर नेक्स्ट आता है हमारा जो रशिया है, रशिया ने एक और यूनिट S-400 के इंडिया में भेज दी है, और S-400 क्या है, एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या है, ये देख सकते हो, ये है हमारा S-400, ठीक है। तो पहले बात करते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता क्या है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम ये होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है कि अगर कहीं पे, आपको याद है इजराइल में जब पैलेस्टीन के जो हमारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थी, या फ्रीडम फाइटर्स बोल दो पैलेस्टीन के लिए, तो वो क्या कर रही थी कि अटैक कर रही थी, मिसाइल से अटैक कर रही थी। और यहाँ पे एक हमारा क्या होता है, एक पूरा सिस्टम होता है। अगर हम इसको S-400 बोलते हैं, ये हमारा S-400 सिस्टम है। अब ये क्या करेगा, इसमें एक रडार भी होता है, ठीक है, एक रडार होता है जो इनकमिंग मिसाइल्स को डिटेक्ट करता है। ये इसका जैसे हमने रेंज बना दी। अब ये इनकमिंग मिसाइल्स को डिटेक्ट करेगा, ये डिटेक्ट करेगा। जब ये डिटेक्ट कर लेता है, उसके बाद क्या होता है कि एक मिसाइल आती है, यहाँ से एक मिसाइल आएगी और इसको हवा में ही फोड़ देगी, ख़त्म कर लेगी, जिससे ये पूरा एरिया जो है वो सिक्योर रहता है, ठीक है। इसको बोलते हैं मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। और ये S-400 कहाँ का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, S-400 कहाँ का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, ये है रशिया का, जिसको इंडिया ने ले लिया था, ठीक है। इंडिया में अभी तक आ ही रहे हैं ये इंडिया ने लिया था। और S-500 भी बना रहा है रशिया, ठीक है, ये अभी ट्रायल फेज में है। S-400 टर्की के भी पास है और S-400 चाइना के भी पास है। जब हमने रशिया से S-400 सिस्टम लिया था, तो USA ने बोला था कि मत लेना, हम आप पे सैंक्शंस लगा देंगे। सैंक्शंस का मतलब क्या है कि हम आप पे बैन वगैरह लगा देंगे, आपसे ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, इसको बोलते हैं सैंक्शंस। तो इन्होंने धमकी दी थी कि आपको कार्टसा के अंदर डाल देंगे। कार्टसा क्या होता है हमारा, काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, कार्टसा इसको बोलते हैं, ठीक है। कार्टसा का फुल फॉर्म भी एक बार CAPF आई थिंक 2019 में आया था, 2019 CAPF का क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कार्टसा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है कि जो हमारा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम किसका है, रशिया का है, जो इंडिया ने भी ले लिया है। और इजराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है, आयरन डोम। और हमारा USA है, उसका मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम क्या है, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ठीक है। ये याद रखना, इसको यूक्रेन को भी दे दिया है उन्होंने, रशिया यूक्रेन वॉर में। ये देखो, द पैट्रियट वेपन सिस्टम या पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही थी, तो ये जो है वो USA का है, और ये किसको दे दिया, यूक्रेन को दे दिया, कि ताकि वो अपनी सिटीज़ प्रोटेक्ट कर पाए अगेंस्ट रशियन इन्वेजन, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे रडार लगा रहता है, और ये जो मिसाइल है वो किसी भी इनकमिंग मिसाइल को डिटेक्ट करेगी, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। इसको बोलते हैं हम मिसाइल डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट आता है INS मर्मुगाव। ये एक हमारा क्या है, डिस्ट्रॉयर है, डिस्ट्रॉयर, ठीक है। और ये किसने बनाया है, ये बनाया है मेजागोंग डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने। और ये किसके लिए बनाया है, इंडियन नेवी के लिए बनाया है। जैसे आपको पता है, ये INS यानी इंडियन नेवल शिप, INS का मतलब क्या होता है, इंडियन नेवल शिप, ठीक है। तो ये नेवी के लिए बनाई जाएगी, ओके। और ये किसने बनाई है, MDL ने बनाई है। ये चीज़ याद रखना, INS वगैरह किसने बनाई थी, वो भी MDL ने बनाई थी। INS मर्मुगाव भी MDL ने बनाई है। ये है हमारी INS मर्मुगाव, ठीक है। फिर एक आती है INS अर्नाला। INS अर्नाला क्या, एक एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर मतलब जितने भी पानी के अंदर नीचे सबमरीन जा रही होंगी एनिमी कंट्रीज़ की, वो उसको डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने के काम आता है। और ये किसने बनाई है, GRSC ने बनाई है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, ठीक है। तो आपको ये याद रखना चाहिए, INS वगैरह और INS मर्मुगाव किसने बनाई है, MDL ने बनाई है, और INS अर्नाला जो है हमारे GRSC ने बनाई है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वीर गार्डियन एक्सरसाइज। वीर गार्डियन एक्सरसाइज किसके साथ होती है, वीर गार्डियन एक्सरसाइज होती है हमारी इंडिया और जापान के बीच में, ठीक है। और इसमें वीर गार्डियन एक्सरसाइज में हमारी राफेल फाइटर अवनी चतुर्वेदी भी जा रखी थी, ठीक है, ये याद रखना। अब जापान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जापान जो है
वो एक आइलैंड, देखो आर्कीपेलगो होता है एक चीज, आर्कीपेलगो, आर्कीपेलगो को का क्या मतलब होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। ये आपके आर्कीपेलगो वर्ड जो है इंग्लिश में भी आ जाता है कई बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, या फिर आपके जीएस में भी आ सकता है। आर्कीपेलगो से आप क्या समझते हो, ठीक है। तो आर्कीपेलगो का याद रखना, ग्रुप ऑफ आइलैंड को बोला जाता है। और जो हमारा जापान है वो बहुत सारे आइलैंड से मिलकर बना है, ठीक है। तो हम जापान को भी बोल सकते हैं कि जापान इज एन आर्कीपेलगो। अब जो जापान है उसके काफ़ी सारे आइलैंड हैं, इंपॉर्टेंट आइलैंड, जिनका एक अपना खुद का नाम है, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्थ हो गया और ये हमारा हो गया साउथ। तो कई बार हो सकता है, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन एक क्वेश्चन आया था CAPF आई थिंक 2016 में क्वेश्चन आया था, विच इज अमंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान। तो उसमें था होन्शु। पहले ये बात कर लेते हैं, नॉर्थ टू अगर साउथ डायरेक्शन जाएंगे तो हमारे कौन से आइलैंड आएंगे। सबसे पहले आता है होकाइडो, फिर आता है होन्शु, फिर आता है शिशक्यू, फिर आता है क्यूशु, फिर आता है ओकिनावा, और यहाँ पे एक और रहता है रुशक्यू, ठीक है। तो होकाइडो, होन्शु, शुशक्यू, क्यूशु, रुक्यू, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा अजीब सा नाम है, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है दिक्कत है, लेकिन आप समझ लीजिए, ठीक है। और इनका जो सबसे बड़ा आइलैंड है ये है इनका होन्शु। होन्शु इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना। और जापान से एक और चीज थी, फाकुशिमा डिजास्टर, फाकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, ठीक है। फाकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर। अब बेसिकली क्या हुआ था, आई थिंक 2013 में जापान में सुनामी आई। तो सुनामी के आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था उनका। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्योंकि बेसिकली अर्थक्वेक आया था, अर्थक्वेक के बाद सुनामी आने लगी। अब उसकी वजह से क्या हुआ, न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था फाकुशिमा उसका नाम था, तो उसमें दिक्कतें आने लगी और वहाँ पे काफ़ी सारा न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट हो गया और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ गई थी। तो उसी को बोला गया फाकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर। जैसा हमारा चेरनोबिल में हुआ था, चेरनोबिल हमारा कहाँ है, यूक्रेन में है, ठीक है, याद रखना। तो वैसे ही फाकुशिमा में भी हुआ था। अब ये कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ रेडिएटेड वाटर था, वो उन्होंने, जापान ने पॉलिसी बनाई है कि अब वो धीरे धीरे करके, जो यहाँ पे कौन सा है, पैसिफिक ओशियन है, वो धीरे धीरे करके अब क्या करेंगे कि फाकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर में भी जो भी वेस्ट जनरेट हुआ उस टाइम उन्होंने कंटेन करके रखा। अब धीरे धीरे करके विद इन द टाइम ऑफ 30 ईयर्स क्या करेंगे, वो धीरे धीरे करके वाटर रिलीज करते रहेंगे पैसिफिक ओशन में, ओके। और एक और चीज आती है, जो जापान के ऊपर कुछ आइलैंड हैं वो है हमारे कुरिल आइलैंड, कुरिल आइलैंड। कुरिल आइलैंड जो है वो डिस्प्यूटेड रीजन है बिटवीन रशिया एंड जापान, ठीक है। ये भी आई थिंक CDS का क्वेश्चन बन रखा है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, कुरिल आइलैंड रशिया और जापान के बीच में डिस्प्यूटेड रीजन है। नेक्स्ट आते हैं हम एक्सरसाइज संगम। एक्सरसाइज संगम किस किस के बीच, जॉइंट नेवल स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है, किसके बीच, इंडियन नेवी के जो हमारे मार्कोस कमांडो होते हैं, ठीक है। इंडियन नेवी के कमांडोज को बोलते हैं मार्कोस, और जो US नेवी के कमांडो होते हैं उनको बोलते हैं सील्स। इनके बीच में एक्सरसाइज संगम हुई है, ठीक है। कहाँ पे हुई, गोवा में हुई, ओके। नेक्स्ट आते हैं संचार बोध एक्सरसाइज जो है इंडियन आर्मी की हुई थी पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एक सेला पास टनल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सेला पास टनल है, ये BRO ने बनाई है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना। सेला टनल कहाँ पे है, हमारे अरुणाचल प्रदेश है, उसमें है, यहाँ पे होगा ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। वहाँ पे बनाई है BRO ने, ये देख रहे हो, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट बाय लेन रोड सेला टनल टू बॉल्स्टर सिक्योरिटी ऑन द चाइना बॉर्डर। आपको पता है जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है इसकी बॉर्डर लगती है चाइना के साथ, और चाइना की 5 फिंगर पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये चाइनीज़ गवर्नमेंट ये मानती है कि जो अरुणाचल प्रदेश है वो एक हिस्टोरिकली तिब्बत का पार्ट रहा है, तो वो उसको पूरा क्लेम करते हैं। लेकिन ये हमारी इंटीग्रिटी को और सोवरेनिटी को हार्म पहुंचाता है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, हमारा ही अरुणाचल प्रदेश है और हमारा ही रहेगा। अब ये कुछ आते हैं मेजर माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको
रुको मैं ऐसा करता हूँ कि इसको जूम कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाओ कौन सी टनल कहाँ पे है। ठीक है, ठीक है। ये देख लो आप कौन सी टनल कहाँ कौन से पासेस कहाँ पे है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इनसे क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट आता है हमारा शिपकिला पास। शिपकिला पास जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है शिपकिला पास हमारे। और क्या यहाँ से हमारी कौन सी नदी आती है, सतलुज जो नदी है वो यहीं से एंटर करती है। ठीक है, ये बाकी पासेस भी देख लो आप, जोजिला पास, पीर पंजाल, फिर हमारा बोमडिला पास, दीपू पास जो है, दीपू पास जो है ये एक ऐसा पास है जो हमारा चाइना प्लस इंडिया प्लस म्यांमार इन तीनों के ही बीच में पास आता है। ठीक है, ट्राई जंक्शन पे है, तो आपको ये पता होना चाहिए। नथुला पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लिपुलेख भी पास। नथुला पास में आपको याद होगा कि इंडिया चाइना के बीच में स्ट्रगल चलती रहती है। सो यही था हमारा डिफेंस न्यूज़ फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद जय भारत।